कुंडली में ग्रह अनेक तरह के योग बनाते हैं दर्शकों, और कई योग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकते हैं। क्योंकि उन योगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी कुंडली में हैं तो क्या सावधानियां बरतें, या फिर क्या सही में वह योग बहुत बुरे हो सकते हैं, या आज के आधुनिक युग में वह योग भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। आज की वीडियो ऐसे ही एक योग के बारे में है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे शुभ अशुभ योगों से संबंधित हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें अनेकों वीडियोस हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब करके अगर आप प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो दंड योग की है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, योग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स आपस में किस तरह से हमारी कुंडली में बैठते हैं, किस तरह से एक दूसरे को देखते हैं, किस तरह का कंजंक्शन यानी युति बनाते हैं। इसी को ही शास्त्रों में योग का नाम दे दिया गया है। अब यही बात जब हम कुछ इस तरह से देखें कि हमारी कुंडली में ग्रहों का जमावड़ा यानी इकट्ठा होना कुछ ही भावों में हो जाए तो कुछ अलग अलग तरह के योग बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो कुंडली है उसके अंदर सारे ग्रह लगन से सप्तम भाव में हों, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सारे ग्रह सप्तम से लगन में हों, या फिर कहीं पर भी। तो आज जो दंड योग बताने जा रहा हूँ उसके अंतर्गत पहले उसकी परिभाषा समझिए कि ग्रह अगर पार्टिकुलर किन्हीं 4 भाव के अंदर हैं तब यह दंड योग आपकी कुंडली में लागू होता है। परंतु वीडियो पूरा देखना है अगर आपकी कुंडली पर अप्लाई हो। क्यों? क्योंकि हमें जानना ज़रूर है कि ये दंड योग दंड देगा या नहीं देगा। तो दर्शकों, आप अपनी कुंडली के 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और लगन पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह 10th हाउस से लगन तक के बीच में ही हैं, इसका मतलब दंड योग आपकी कुंडली पर अप्लाई हो रहा है, यानी आपकी कुंडली में दंड योग है। इसमें एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि वहाँ के कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए राहु आपके साथ हैं, कहाँ पर 10th, 11th, 12th या 1st हाउस में, तो केतु भी वहीं हो ही नहीं सकता। केतु हमेशा सामने होंगे, तो वो आप ये मत मानिए कि वह सारे ग्रह नहीं हैं। ऐसे ही केतु अगर उस कॉम्बिनेशन में शामिल है तो राहु बाहर होंगे। तो इसका मतलब राहु या केतु के बाहर होने को बाहर मत मानिएगा। यहाँ पर यही देखना है कि सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और राहु या केतु अगर वहीं पर हैं 10th, 11th, 12th या 1st हाउस में ही बैठे हैं सबके सब, तो कुंडली में दंड योग होता है। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि हमारा ये दंड योग हो गया तो जिंदगी में किस तरह के दंड मिलेंगे। दर्शकों, नाम को मतलब हमेशा ही नेगेटिव नहीं निकालना चाहिए। सोच के देखिए, आपकी कुंडली में कर्म स्थान से लेके लगन स्थान तक सभी ग्रहों ने अपना आशीर्वाद और प्रभाव दिया है। इसका मतलब यह योग कई बार मान लेते हैं लोग कि हम काम धंधा नहीं कर पाएंगे। मेरे अनुभव से ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज़्यादा कर्म प्रधान होता है। उसकी ज़िंदगी में से दंड क्यों कहते हैं? दंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई साथ देने के लिए कभी नहीं आता। सारी जिंदगी अकेले काम करने की कैपेसिटी ईश्वर ने उसे दी है, क्योंकि सभी ग्रह 10th हाउस से 1st हाउस के बीच में ही स्थित हैं। यही रीज़न है कि उसके अंतर मन में ऐसा लगता है कि मैंने क्या गलत किया कि आखिर कोई मेरे साथ नहीं चलता। लेकिन एक और दिक्कत है, अगर वह किसी के साथ चलना चाहे भी ना तो भी सामने वाला नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो कई वर्षों के अनुभव के बाद अगर व्यक्ति ये मान ले कि मुझे तो अकेले ही चलना है, तो मन से अपने आप में यानी अंतर मन से इस तरह का दंड उसके मन से चला जाएगा कि मैं तो गलत हूँ नहीं। और यही बात समझाने के पीछे मेरा मोटिव है इस वीडियो का, कि आपको दंड योग के अंदर ये नहीं मानना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप तो अपने तरीके से अपने उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, पर सामने वाले व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा एक तरह का मुनाफा चाहिए। आप तो उन लोगों में से हैं कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में किसी के साथ कोई डील ठीक से नहीं बैठती है, आप सामने वाले का पूरा पैसा वापसी कर देते हैं।
जो कि कभी कभी सामने वाले का लोग पैसा वापस नहीं करते। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कुछ लोग गुड्स या सर्विसेज डिलीवर भी नहीं करते, फिर भी पैसा रख लेते हैं। अब यहाँ पर आप दंड कैसे लेते हो? इस तरह से लेते हो कि आप अपनी सर्विसेज के पैसे भी नहीं काटते और सामने वाले को उसका पैसा वापस कर देते हैं अगर वह कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह योग आपको अंतर्मन से बहुत मजबूत करता है अपने काम धंधे के अंदर। इसी कारणवश जो लोग आपके साथ काम करते हैं वह कई बार नहीं समझ पाते कि आप लड़ते क्यों नहीं हो। लड़ना चाहिए। आप कहते हो मुझे लड़ने में समय नहीं गंवाना, मेरे को तो अपने काम धंधे को आगे बढ़ाना है। अगर एक सिंगल व्यक्ति के पैसे को वापस करके मैं अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकता हूं तो क्यों इतना सर खपाऊं? लेकिन उस समय तो नुकसान होता ही है, इसलिए इसे दंड योग के आधार में मान लीजिए। लेकिन आप शॉर्ट टर्म लॉसेस को कहीं ना कहीं अपने दिल में जगह नहीं देते, आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ चलते हो। आप कहते हो मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट मेरे साथ बना रहना चाहिए। दर्शकों, मैं बहुत ही मिक्स वे में बताऊंगा दंड योग को, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बताने के पीछे मोटिव ही ये है कि सिर्फ नाम का दंड योग है। अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो आपको ये दंड योग दंड नहीं देगा, जो फाइनली लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। जैसे अब इसी बात को आपके पर्सनल रिलेशनशिप में अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि जब सारे ग्रह ही 10th, 11th, 12th और फर्स्ट हाउस में आ गए हैं तो पर्सनल लाइफ भी वहीं से कनेक्टेड होगी। इसका मतलब अब यहाँ पर आपकी कुंडली में इतनी ताकत आ गई है कि आप अपने रिश्तों को टूटने ही नहीं देते। किसी भी अवस्था में अपने रिश्ते, संबंध, प्रेम, रिलेटिव्स तक को अपने साथ रखते हो। यही रीज़न है कि दंड योग जिसकी कुंडली में है वह कई बार अपने बहुत सारे करीबी लोगों से नुकसान उठाता है, लेकिन फिर भी उनको अपने से दूर नहीं करता। वह उनसे कहता है कि अब दोबारा मत करना, कोई बात नहीं। यानी कितनी ज़बरदस्त सहन शक्ति है आपके अंदर, ये देखिए। तो उस समय तो कुदरती आपको नुकसान हुआ जब सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, लेकिन वह सहने के कारण आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ ये लेके चलते हैं कि अगर सामने वाले ने गलत किया तो हम भी उसको पलटकर बहुत बुरा जवाब देंगे। लेकिन जिसकी कुंडली में दंड योग होता है ना, वह अपनी ज़िंदगी में बचपन से ही ऐसे अनुभव लेके चल रहा होता है जिसके कारण उसको पता होता है कि सही में दंड होता क्या। यानी अगर झगड़े को बढ़ाना शुरू करो तो उसका कोई अंत नहीं है। इस तरह का मानसिक अनुभव दंड योग वाले को हो जाता है। इसी कारण वो किसी भी झगड़े को बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वह कहता है बैठो, बातचीत करो, आज ही सारे मसले को सॉल्व कर लो और लाइफ को आगे बढ़ाओ। इसलिए पर्सनल लाइफ में भी दंड योग वाले जो जिसको चाहिए होता है उसको वो देते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते चले जाते हैं। दंड योग सिर्फ एक रूप में खतरनाक होता है दर्शकों, और वह जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसे बताने से पहले कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कई शुभ या अशुभ योग हैं जिनके सही तरह से मायने समझना आपके लिए आवश्यक है, और अगर आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है तो आप जानना ज़रूर चाहेंगे, उस प्लेलिस्ट पर आइए जिसमें सब जानकारियों को हमने शामिल किया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत अधिक जानकारी मिलती है। तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं दंड योग के रूप में एक चीज़ को लेकर आपको बहुत अधिक सावधान रहना है, और वह है अपना डिफेंस मैकेनिज्म। यानी ये तो मैं मानता हूँ कि दंड योग वाला सामने वाले पर किसी तरह की हानि नहीं करता है, लेकिन दर्शकों अपनी सुरक्षा करना तो एक मौलिक अधिकार होता है। तो दंड योग वाले को अपनी सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए। यानी आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में भी हैं, अपने हक के लिए आपका राइट जो बनता है कम से कम उसके लिए बात तो करनी चाहिए। ये ठीक है कि आप कहीं कोई दिक्कत होती है तो मनी रिफंड कर देते हैं, ये भी ठीक है कि किसी को जो चाहिए उसको वही दे देते हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा आपसे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपका हक जो बनता है ना, उसे सरलता से सामने वाले से कहा ज़रूर करो। आप जब ये नहीं कहते हो तो कई बार मैंने देखा है कि दंड योग वाले को अपने पैतृक संपत्ति से संबंधित बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी आपकी आंखों के सामने ही
आपका हिस्सा दूसरे को दे दिया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि आप नहीं बोलोगे। और ज़रा सा बोल दोगे ना तो सब हिल जाएंगे लिटरली, क्योंकि आपकी जो स्पष्टवादिता है ना उसके बारे में तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। हमेशा प्यार से ही आपने लोगों से बात करी है ना, हमेशा उनसे इस तरह से ही जानकारी ली है या दी है कि चलो सब चीज़ें आसानी से निपटा लेते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपशब्द इस्तेमाल कीजिए, लेकिन संपत्ति को लेके जहाँ पर भी आपका हक बनता है सीधा स्पष्ट कह देना चाहिए, क्योंकि दर्शकों आगे आपकी संतान का भी तो कुछ योग होगा ना, वह भी तो आपकी तरफ ही देखेगी। तो अपने संतान के भविष्य के लिए कम से कम इस चीज़ में परिवर्तन किया करो, नहीं तो आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान मिलेगा। यानी कि ना तो आपने कोई गलत कार्य किया, ना ही आपने किसी तरह से कोई गलत बात करी, लेकिन बिना वजह का आपको दंड मिल गया। और किन से? अपने ही घर परिवार के लोगों से, पैतृक संपत्ति के अंदर, जिस पर आपका जन्म से एक कहीं ना कहीं हक था। दर्शकों, जिनको ये मेरी बातें समझ में आई हैं, जिनको मेरे अनुभव समझ में आए हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ अन्य योगों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।